जब हम फल सब्जी वाले के पास जाते हैं और हम कहते हैं भाई हमें 1 किलो सेब चाहिए, तो वो कहता है सर ये जो 1 किलो सेब है भैया, ये तो 250 रुपए किलो है। आप बोलते हैं नहीं 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 नहीं, 200 रुपए किलो। नहीं, कहता है सर 250 है, 250 है, 250 है, 200 है, 250 है, 200। इस 50 रुपए के पीछे कभी कभी हम आधा आधा घंटा अपना खर्च कर देते हैं। बट जब हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, हजारों रुपए निवेश करते हैं, ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं, तो कभी ये नहीं सोचते कि क्या मैं थोड़ा टाइम लगा के खुद ही एसेट एलोकेशन कर लूं, या फिर किसी और के पास जाके वो मेरी हेल्प करे फंड खरीदने में। और जब कोई और आपकी मदद करेगा फंड खरीदने में, हमारे फाइनेंस में कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, उसको भी पैसे बनेंगे। इसी का फर्क पड़ जाता है, और कितना फर्क पड़ता है ये आज की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना, एक गोल्डन हैक दूंगा जिसमें आपकी कॉस्ट कम से कम लग सकती है। कॉस्ट तो लगने वाली है रमेश बाबू, पर कम से कम कैसे लगेगी वो जरूर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका फाइनेंस, बिजनेस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आज आपके लिए लेके आया हूं कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर से लेके डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं। यानी कि जो दूसरों को आप पैसा कमा के देंगे सालों साल तक और अपना नुकसान करेंगे, वो कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आज आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग रखने वाला हूं इस टॉपिक को। जैसे मैंने बताया, सेब के लिए तो हम 50 रुपए के लिए भी मारामारी कर देते हैं, फ्री धनिया पाने के लिए तो हमारे यहां की लेडीज जंग लड़ लेती हैं, पर पता नहीं यहां म्यूचुअल फंड्स पे आके क्या हो जाता है कि सब लोग ढेर हो जाते हैं। तो आइए आज उस प्रोसेस को समझते हैं, रीजंस को समझते हैं। और अगर आपको याद ना हो कि रेगुलर और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, उनका क्या कंपैरिजन है, बहुत खूबसूरत वीडियो की थी, ये आई बटन पे लगा रहा हूं, उसको जाके देख सकते हैं। नहीं तो क्विकली आज ही रिकैप करेंगे। तो आज की वीडियो में आपको एंड तक क्यों बने रहना है, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स हम डिसाइड करेंगे जब आप रेगुलर से डायरेक्ट फंड्स पे स्विच करोगे। सबसे पहला है रेगुलर और डायरेक्ट क्या होता है, उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क वापस दे दूंगा। क्यों स्विच करना चाहिए वो बता दूंगा, कब स्विच करना चाहिए वो भी बता दूंगा, कैसे स्विच करना चाहिए वो भी बता दूंगा, और स्विच करने की कॉस्ट क्या आएगी रमेश बाबू वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज, रेगुलर और डायरेक्ट फंड्स क्या होते हैं। और आपको पता है म्यूचुअल फंड्स जब आप खरीदते हैं, आप दो तरीके से खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, सीधा जाके कोई ना कोई ब्रोकर आपके थ्रू भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई ना कोई म्यूचुअल फंड का एजेंट होगा, एडवाइजर होगा, उसके माध्यम से खरीद सकते हैं। अब पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि कब आपको क्या करना चाहिए, किससे क्या फायदे हैं, किससे क्या नुकसान है। पर एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि रेगुलर फंड, क्योंकि एक एजेंट होता है बीच में, उसमें अप टू 1 से 1.5% तक ज्यादा फीस लग सकती है। अब आप बोलोगे संजय जी ये 1-1.5% क्या होता है, वो बड़ी छोटी सी बात कर दी, वो तो मेरा दोस्त है, यार है, उसको मैं बहुत सालों से जानता हूं, तो क्यों उसको ना कमाने दूं। अब वो कमा रहा है, पर आपको क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में वैसे उस वीडियो में बात की है, आज भी मैं फिर से बताने वाला हूं कि आपको इस पे क्या नुकसान होगा। तो रेगुलर डायरेक्ट फंड में सबसे बड़ा फर्क यही है कि डायरेक्ट फंड आप डायरेक्ट खरीदते हैं, रेगुलर फंड आप किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू खरीदते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैं स्विच क्यों करूं। देखिए हम कभी भी स्विच करते हैं, वो दो कारणों की वजह से करते हैं। पहला कारण होता है कि हमें कोई ईज हो रही हो, कोई आसानी हो रही हो, या दूसरा कारण होता है कि हमारे पास पैसे बच रहे हो या हम पैसे कमाने वाले हो। तो इस केस में ईज तो नहीं होने वाली, क्योंकि ईज तो ये थी कि आपने अपने एडवाइजर को बता दिया था। तो इस केस में अब मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, पर उस मेहनत की एक्चुअली क्या रिवॉर्ड है आपके लिए, उसको जानना बहुत जरूरी है। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आप स्विच करना चाहोगे कि नहीं स्विच करना चाहोगे। तो सबसे पहले हमें स्विच क्यों करना चाहिए, उसको मैं नंबर्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड पे देख सकते हैं, समझिए हमने 2,500 रुपए महीने की एसआईपी की, ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूं, सिर्फ 2,500 रुपए महीने की एसआईपी की। उसको सालाना 10-10 10-10 10-10% बढ़ा, और उसमें हमें 14% के हिसाब से रिटर्न्स बन रहे हैं अगले 25 साल के लिए। देखिए जब भी आप एसआईपी करते हैं, लंबी अवधि के लिए करनी पड़ती है, तभी जाके आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हमारे को 14% का रिटर्न मिल रहा है, 25 साल के लिए मिल रहा है, यानी हमारी लागत होगी 29,50,000, और हमारे को जो प्रॉफिट होगा और हमारे फंड का जो एंड में वैल्यू हो जाएगा वो बन जाएगा 1,41,83,000। पर अब यही अगर मैं डायरेक्ट की जगह रेगुलर में चला जाऊं, यही अगर मैं डायरेक्ट की जगह रेगुलर में चला जाऊं, तो मेरा 1% का नुकसान होगा। तो आइए देखते हैं, ये 14 को जब मैं 13 कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये 13 कर दिया, वो 1,48,00,000 रुपए बन गए 1,23,00,000 रुपए, यानी कि आपका 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया ओवर अ स्पैन ऑफ 25 ईयर्स। यानी आपका साल का 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, यानी आपका महीने का करीबन 8 से 9 हजार रुपए का नुकसान हो गया।
इतना अगर एक स्टेप आप खुद ले लेते तो हो सकता है ये नुकसान आप बचा सकते थे। इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है। लोगों को लगता है ये 1% ना बहुत छोटा नंबर है, पर जब 1% 25 साल होता है तब ये अपने आप में एक बम बन जाता है, एक स्नोबॉल बन जाती है, जिसके ऊपर किताब लिखी थी वॉरेन बुफे ने, इसका नाम था स्नोबॉल। तो 25 लाख रुपए का फर्क पड़ गया 25 साल के अंदर। इतना फर्क पड़ता है जब 1% आप कमीशन रेगुलर फंड में देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि हम क्यों उसको शिफ्ट करें, वो आंसर आपके सामने है, क्योंकि आपको इसमें ईज नहीं होने वाली, पर आपको इसमें पैसे बहुत अच्छे हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है व्हेन टू स्विच। देखिए व्हेन टू स्विच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है? सबसे पहली चीज है कि आपको शायद खुद को पता ही नहीं था म्यूचुअल फंड्स लेते कैसे हैं, आपने कभी रिसर्च नहीं करी थी, आपको एक्चुअली एक हेल्प की जरूरत थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ हेल्प की जरूरत है, तो दो तरीके की हेल्प अवेलेबल होती है। कुछ लोग आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करके दे देते हैं, जो वन टाइम फीस लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं पोर्टफोलियो डिजाइन नहीं करते और आपको फंड्स खरीद के देते हैं, जो जिंदगी भर आपसे पैसा कमाते रहते हैं। और जिंदगी भर जो पैसा कमाएगा ऑब्वियसली उसमें आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर आपके पास इस प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, अगर आप फंड्स के बारे में नहीं समझते, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं समझते, तो मेरा मानना है कि या तो आप वन टाइम कंसल्टिंग लेके अपने फंड्स को डिजाइन कर लीजिए, उसमें जितनी भी फीस लगेगी वो कम है, क्योंकि ओवर ईयर्स उसमें बहुत मैसिव इंपैक्ट पड़ता है। या फिर अगर आपको बिल्कुल वो भी नहीं समझ आ रहा, तो आप रेगुलर में जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड स्विच करना चाहिए जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करें, या तो आप खुद फंड्स को मैनेज कर सके, या आपको कोई एडवाइजर मिल गया हो जो आपको बोले कि आप डायरेक्ट कर लो, आपसे वो कुछ एक फीस ले ले, एनुअली आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर ले, या आपको सजेस्ट कर दे, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करवा दे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। पर अगर तब तक आप नहीं कर सकते तो ठीक है, रेगुलर फंड्स में रहिए, क्योंकि आपका दोस्त शायद आपको गाइड भी कर रहा होगा कि आपका गोल अचीव करने के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमेशा रेगुलर फंड खराब नहीं है, पर मेरा मानना यह है कि कुछ साल रेगुलर फंड में निकालने के बाद आपको इतना तो सीख लेना चाहिए कि कैसे म्यूचुअल फंड्स को इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कौन सा हम यहां से धरती से कोई गोला मार्स की तरफ भेज रहे हैं, या कोई रॉकेट मार्स की तरफ भेज रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, एक दो बटन दबाने काम हो जाता है। इतना फटीग मत लीजिए, इतना जो है प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, आराम से करिए। पहले अगर कुछ साल आपको लगता है कि भाई आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे, नो प्रॉब्लम, आप जो है रेगुलर फंड्स में रहिए। तो व्हेन टू स्विच का भी हमने आंसर कर दिया, ये तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। हाउ टू स्विच बहुत ही आसान कर दिया। पहले बहुत मुश्किल था, पहले आपको अपनी एसआईपी बंद करानी थी, बहुत कुछ कराना पड़ता, फिर नया एसआईपी ओपन करना पड़ता, फिर आपको याद करना पड़ता वहां से फंड आया कि नहीं आया, कब स्विच करूंगा, कैसे स्विच करूंगा, क्योंकि अब आप स्विच करने वाले हो। ठीक है, अब आप स्विच करने वाले हो, तो कैसे करेंगे उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल है। कोई भी ब्रोकर आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं इंड मनी, ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, इसमें ग्रो का भी उदाहरण दूंगा। तो इंड मनी में आप अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन इन कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने सारे फंड्स को इंपोर्ट करिए। देखिए आजकल क्या है, वो मोदी जी ने क्या किया था ना, पैन और आधार लिंक कर दिया था, याद है? वो एक मीम आया था ना कि टाइगर जिंदा है, तो मोदी जी बोले उसको भी बोल दो अपना पैन और आधार लिंक कर दे। तो इसी तरीके से आपने अपना पैन और आधार लिंक कर दिया है, तो वो लिंक जो कर दिया है उस चक्कर में आपके सारे म्यूचुअल फंड्स अब सबको पता है कहां पे है, ये जितने भी ब्रोकर हाउसेस है सबको पता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, अपना केवाईसी करना है, और उसके बाद वहां पे इंपोर्ट फंड्स आ जाएगा। तो इंपोर्ट फंड्स क्लिक करेंगे, आपके सारे फंड्स उठ के आपकी नजरों के सामने एक सामने आ जाएंगे। आपको भी पता चलेगा भाई मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास कितने फंड्स है। देखो, हो सकता है आपको आज तक पता ही ना हो कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो आप जो है सारे फंड्स को इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद वहां पे एक बटन है, अगर वो रेगुलर है, देखिए हो सकता है आपने पहले ही डायरेक्ट ली हो, आपको शायद याद ना हो, पर अगर वो रेगुलर है, उसके सामने लिखा होता है रेगुलर, अगर वो रेगुलर है तो वहां पे एक बटन मिलेगा जिसे कहते हैं कंफर्म एंड स्विच, यानी कि आप इमीडिएटली उसको स्विच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ग्रो में भी सेम सुविधा है। ग्रो में भी आप जो है इमीडिएटली उसको स्विच कर सकते हो। ये उन्होंने उसकी पूरी वीडियो बना के दी हुई है। उन्होंने भी इसको बताया है, उन्होंने भी उसको बताया कि करीबन 60 लाख रुपए अगर आप मंथली एसआईपी 20,000 की करते हैं, तो अप टू 60 लाख रुपीस की आपकी सेविंग होती है 25 साल में। हमने एज्यूम की थी एसआईपी 2500 रुपए की, इसलिए हमारी सेविंग सिर्फ 25 लाख की आ रही थी। ये लोग ने 20,000 की एज्यूम की है, ऑब्वियसली इसकी इसलिए इनकी बहुत ज्यादा आ रही है, 60 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। तो इतना बड़ा भाई 60 लाख रुपए, या हम 50 रुपए के सेब के लिए एक एक घंटा निकाल देते हैं, तो 60 लाख रुपए बचाने के लिए ओवर 25 ईयर्स इतनी तो मेहनत कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेहनत करने को तैयार हो। तो इसमें कुछ नहीं है, फिर से आपको बस फंड्स को इंपोर्ट करना है, केवाईसी लॉगिन करना है, फंड्स को इंपोर्ट करेंगे और वहां पे जो रेगुलर फंड होगा उसको कंफर्म एंड स्विच कर देंगे, तो आपका स्विच हो जाएगा। इसमें आराम से आप एक वीडियो देख सकते हैं ग्रो के ऐप पे, जहां पे वो बता देते हैं कि आप स्विच कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान पे स्विच करने की सारी बातें बता दी हमने, पर एक चीज नहीं बताई कि भाई वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है रमेश बाबू। यानी कि जब हम रेगुलर से डायरेक्ट जाएंगे तो हमारे को क्या कॉस्ट लगने वाली है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए जैसे हमने हाउ टू स्विच कर दिया, कॉस्ट ऑफ स्विचिंग के लिए मैं आपको अलग स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग में
दो कॉस्ट आएंगी, दो कॉस्ट आएंगी। पहला है एग्जिट लोड, पहला है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, आपने एक फंड में निवेश किया एसआईपी की, एसआईपी की, एसआईपी की, जितने इक्विटी के फंड्स होते हैं वो ये कहते हैं देखो भाई आप पैसा डाल रहे हो ना, तो आप एक साल तक पैसा मत निकालना। क्यों? क्योंकि हम तो बड़ी मेहनत से निवेश कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट गिर जाए, क्रैश हो जाए, ऊपर भाग जाए, तो आप एक साल तक पैसा नहीं निकालना। अगर आप निकालोगे तो हम आपको एग्जिट लोड, यानी कि जब आप बाहर जा रहे होगे तो आप पे एक लोड डाल देंगे। यानी अगर आपका 25,000 रुपए का फंड है तो 25,000 रुपए जब आप बाहर निकालोगे, अगर आपने एक साल के अंदर बाहर निकाल दिया तो आपको 250 रुपए तो सिर्फ एग्जिट लोड देना पड़ जाएगा। तो ये आपकी सबसे पहली कॉस्ट लग सकती है अगर आपके रेगुलर फंड्स पिछले एक साल में निवेश किए हुए हैं तो, यानी अगर उनमें एसआईपी पिछले एक साल में की हुई है तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। सेकंड हो गया, निर्मला सीतारमन जी भी आ जाएंगी, है ना, वो थोड़ी छोड़ने वाली है हमें, वो तो हमारे घर की मतलब गृहिणी है, वो तो हमारे घर की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो आ जाएंगी वसूली करने अपनी। तो यहां वसूली क्या होगी, देखिए जब भी आप रेगुलर से डायरेक्ट स्विच होते हैं तो गवर्नमेंट के लिए, टैक्सेशन बॉडीज के लिए आपने अपना एक म्यूचुअल फंड बेच दिया है और दूसरा म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उसमें दो तरह के टैक्स लग सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। अगर आपका यूनिट एक साल से कम होल्ड किया हुआ है तो आप पे 20% का यहां पे टैक्स लग जाएगा, और अगर आपका यूनिट एक साल से ज्यादा होल्ड किया हुआ है तो आपको यहां पे 12.5% टैक्स लगेगा। पर वो कब लगेगा, जब आपके कैपिटल गेन्स 1,25,000 रुपए से ऊपर होंगे। तो दोस्तों ये जब आप स्विच करोगे तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप स्विच करोगे तो आपके लिए और गवर्नमेंट के लिए वो एक सेल माना जाएगा, और नए फंड में जब आप जाओगे तो आपको जो है एक न्यू तरीके से आप डील करोगे उसके साथ, और ओल्ड फंड को क्लोज करोगे तो वो माना जाएगा सेल और उस पर लगेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स। अब दोस्तों आपको मैंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था, मैंने ये प्रॉमिस किया था आपको कि एंड में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कैसे आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉस्ट जीरो तो नहीं लगने वाली पर मिनिमाइज जरूर हो सकती है। उसमें आप पहला स्टेप ये लीजिए कि जो भी आपका रेगुलर फंड चल रहा है उसको इमीडिएटली 100% सेल मत कीजिए। पॉइंट नंबर 1, 100% सेल मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है, जो भी ऑनगोइंग एसआईपी है, ऑनगोइंग एसआईपी को स्टॉप कर दीजिए और इस एसआईपी को नए तरीके से स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्ट फंड में। सो फॉर एग्जांपल आपके पास है क्वांट का स्मॉल कैप फंड रेगुलर, ठीक है, तो अब आप उसमें 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं। अब आप उस एसआईपी को रोक दीजिए और अब सेम फंड में डायरेक्ट में 10,000 रुपए की एसआईपी चालू कर दीजिए। तो अब क्या हुआ, आप जो पैसा डाल रहे थे अब वो डायरेक्ट फंड में चला जाएगा। जो पहले का पैसा जमा है उसको क्या करना है, आपको पूरा 100% एक साथ सेल नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको वो पार्ट सेल करना है जो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड हो, 1 ईयर ओल्ड हो, ठीक है, और वो उतना सेल करना है कि आपका प्रॉफिट जो है वो 1.25 लाख रुपए से कम रहे, प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए से कम रहे। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो आपकी कॉस्ट खतरनाक तरीके से मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि यहां पे आपका 1.25 लाख से कम का प्रॉफिट हो गया। 1.25 लाख से कम के प्रॉफिट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। एक साल के छोटे जो यूनिट्स है, मतलब जो आपके अभी जो एक साल में आपने यूनिट्स खरीदे वो आप वैसे भी नहीं बेचोगे, क्योंकि उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जो ज्यादा महंगा है, उसमें कोई रिबेट नहीं है और उस पर आपको एग्जिट लोड भी लगने वाला है, तो वो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और जो ऑनगोइंग काम चल रहा था उसको हम रोक के इमीडिएटली डायरेक्ट फंड में मूव कर देंगे। तो ये गोल्डन हैक है दोस्तों, अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो आपका टैक्सेशन, आपकी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग मिनिमम टू मिनिमम हो जाएगी। मैं नहीं कहूंगा जीरो हो जाएगी, पर मिनिमम टू मिनिमम हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। रेगुलर से कैसे स्विच कर सकते हैं उसके बारे में हमने पता किया, रेगुलर और डायरेक्ट, व्हाई टू स्विच, व्हेन टू स्विच, हाउ टू स्विच और कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो सबके साथ शेयर कर दो। ऐसी ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो, प्लेलिस्ट जरूर देखना। म्यूचुअल फंड्स का संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा, ईटीएफ का संपूर्ण ज्ञान आपको मिलने लग जाएगा, और 2025 आने वाला है,
उसमें कौन से फंड्स खरीदने चाहिए, कौन से फंड्स नहीं खरीदने चाहिए, उसके बारे में जानना चाहते हो, जरा कमेंट बॉक्स में 2025 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा और बहुत अच्छी सी वीडियो आपको दूंगा कि 2025 में आप कैसे निवेश कर सकते हैं, कहां निवेश कर सकते हैं। आज तक आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, ऐसे ही देते रहिए और सवाल पूछिए मुझसे किन चीजों पे मैं वीडियो बनाऊं। मैं आपके कमेंट्स बॉक्स पढ़ता हूं, कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं और उसी में से पता करता हूं कि कौन सी वीडियो आपके बना के दूं, क्योंकि ये वाली जो वीडियो थी उसमें भी बहुत सारे जब कमेंट्स आए थे तभी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। सो हम आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं और आप ही के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। कहीं मुझसे इंप्रूवमेंट हो सके और प्लीज मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मेरे मेल्स भी दिए हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मेरी कम्युनिटी बहुत जबरदस्त बन रही है। अगली वीडियो, जय हिंद जय भारत।